हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। नई दिल्ली एयर इंडिया के एक विमान में 6 घंटे तक फंसे रहने वाले यात्री ने कई ऐसे कारणों की ओर इशारा किया है जिससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। कल दिल्ली में कम दृश्यता के कारण कई एयरलाइनों ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी थी। यात्री रिफ्का वर्मा ने आज एनडीटीवी को बताया कि बच्चों के बेचैन होने, खाना न मिलने और एयर कंडीशनिंग के काम न करने के कारण उनका धैर्य जवाब दे गया। विमान को सुबह 9 बजे उड़ान भरनी थी। मौसम की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उड़ान में देरी होगी, लेकिन वे परस्पर विरोधी जानकारी देते रहे। दोपहर 2 बजे के बाद जब विमान तैयार था तो उन्होंने कहा कि उनके पास चालक दल नहीं है क्योंकि उस चालक दल को दूसरी उड़ान में भेज दिया गया है, सुश्री वर्मा ने एनडीटीवी को बताया। यह पूरी तरह से अराजकता थी। चालक दल मिलने के बाद शाम 5:30 बजे थे। हम लगभग 8 बजे विमान में चढ़े। कोई पायलट नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड स्टाफ या चालक दल को दोष देना चाहिए। यह प्रबंधन है या बल्कि कुप्रबंधन है। 17 घंटों में कोई भोजन नहीं था, केवल चिप्स के कुछ पैकेट थे, उन्होंने कहा। वे अपने ग्राहकों को महत्व नहीं दे रहे हैं और उन्हें सूचित नहीं कर रहे हैं, सुश्री वर्मा ने कहा। कल दिल्ली हवाई अड्डे पर सुचारू समन्वय टूट गया जब विलंबित उड़ानों के सैकड़ों यात्रियों ने एयरलाइनों से जवाब मांगा। तनावपूर्ण दिन में इंडिगो की एक उड़ान के यात्री ने विमान के अंदर पायलट पर हमला किया जबकि विमान टरमैक पर था। एयर इंडिया ने आज एक बयान में कहा कि उसे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों के घने कोहरे के कारण परिचालन में आई बाधा पर खेद है, जिसमें हमारा मुख्य दिल्ली हब भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विमानों का मार्ग परिवर्तित हुआ और विमानों तथा चालक दल के सदस्यों के रोटेशन में गड़बड़ी हुई। एयर इंडिया ने कहा, हम शेड्यूल को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं तथा अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि उन्होंने भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए कदम उठाए हैं। श्री सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट किया, कल दिल्ली में अभूतपूर्व कोहरा देखा गया जिसमें कई घंटों तक दृश्यता में उतार चढ़ाव रहा तथा कई बार सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच दृश्यता शून्य हो गई। इसलिए अधिकारियों को कैट 3 रनवे पर भी कुछ समय के लिए परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैट 3 रनवे शून्य दृश्यता परिचालन को संभाल नहीं सकते। उन्होंने कहा, यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने कैट सक्षम चौथे रनवे को चालू करने का सुझाव दिया। नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए एयरलाइनों के लिए संचार और यात्री सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करेगा। श्री सिंधिया ने कहा, इस उपाय का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करना है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें।